9 अक्टूबर रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। कुंडली में बन रहे शोभन योग से व्यापार हो या नौकरी, आपका आत्मविश्वास आज बरकरार रहेगा। चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक दोष, यात्रा में कुछ खींचतान हो सकती है। चंद्रमा और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध, भाई बहनों या परिवार के साथ संबंध और मजबूत होंगे। समस्याएं आना और बात है, लेकिन समाधान न कर पाना ये गलत बात है। 11 अक्टूबर को हम अष्टमी और नवमी के दिन आपके लिए विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी समस्याओं से, आपकी जितनी भी तकलीफ है उससे मुक्ति दिलाने के लिए विशेष यज्ञ में आहुति देंगे। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिख भेजिए। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपके नाम से विशेष आहुति देंगे, जिससे मां भगवती इतनी प्रसन्न होगी कि आपको समस्याओं से मुक्ति का रास्ता सुझाएंगी। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय माता दी। स्वरूप में सुंदरता और आकर्षण के लिए आज एक विशेष उपाय नवरात्रि का बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शंखपाल नामक कालसर्प योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 अक्टूबर बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि की देवी कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त जनों में शक्ति का संचार होता है और इनकी कृपा से दुश्मनों का संहार और दुश्मनी समाप्त होती है। जिन लोगों के विवाह में बाधा है, उन लोगों को आज के दिन अपने विवाह के बाधा और संकट को दूर करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इससे ही सुयोग्य वर प्राप्त होता है या वधु प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, जब सुरक्षा के लिए बनाई गई पत्थरों की दीवार गिर जाती है तो उसमें पत्थरों का महत्व लगभग समाप्त जैसा होता है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति धोखा कर देता है, कुछ ऐसा कर देता है जिससे वह व्यक्ति आपकी जिंदगी से महत्वहीन हो जाता है, वैसे ही आप किसी की जिंदगी से महत्वहीन होने का कोई ऐसा काम न करें। हमेशा अपनी जगह लोगों के दिलों में बना के रखिए, अच्छे काम करिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 16 अक्टूबर को दिल्ली हूं, 17 अक्टूबर कोलकाता, 19 अक्टूबर अहमदाबाद, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 26 अक्टूबर मुंबई, 27 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मैं मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह दोष होते हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, इस विशेष कार्यक्रम को मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे जरूर देखिए। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 12:14 तक षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ मिल ही रहा है, लेकिन एक नया शोभन योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। आज के दिन प्रिय साथियों, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक काम, किसी की मदद करके, किसी सोशल काम में भाग लेके आपका दिन अच्छा बनेगा। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत का नहीं बल्कि बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करिए। फेस्टिवल सीजन पर एम्प्लॉयड पर्सन लक्ष्य को साधने में सफल रहेंगे, साथ ही अवसरों को लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। शोभन योग के बनने से इंटरेस्ट के बिजनेस यानी ब्याज के बिजनेस में जो पैसा दे रखा है वो वापस लाने के लिए प्रयास करिए, वरना डूब सकता है। पुरानी योजनाओं पर काम कर रहे बिजनेस पर्सन को वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस का विस्तार संभव हो सकेगा। साथ ही प्रोडक्ट की फोटोग्राफी क्वालिटी पर चेक करिए। प्रेम प्रसंग में रहने वाले युवाओं को प्रेमी हो या प्रेमिका को मनाने के लिए आज एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, लॉ और साथ में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखने का मन करेगा। फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा करने के लिए लाइफ पार्टनर का सहयोग ले सकते हैं। हर कदम एक कदम आगे रहने के लिए आप प्रयास करिएगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, वर्कआउट जरूर करिए और ध्यान करके दिन की शुरुआत करिए। वृषभ राशि, शादीशुदा है तो ससुराल वरना अपने परिवार से कोई समस्या आ सकती, ध्यान रखिएगा। टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को अपने पर्सनल काम को साइड में रखे, प्रोफेशनलिज्म अपनाना चाहिए। अपने नेटवर्क को एक्टिव करने का प्रयास करिए, तब जाकर टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन काम में कुछ गलती पाए जाने पर आपको नुकसान हो सकता है। अपने स्वभाव में से चिड़चिड़ापन आ सकता है। पहले से अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। पार्टनरशिप रिलेटेड अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो घर के अनुभवी और बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लीजिए।
कस्टमाइज काम करने वाले लोग, सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसर और कंसल्टेंसी का बिजनेस करने वाले लोगों को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, वरना टैक्स की कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जिस चीज में कठिनाई ज्यादा है आज उससे पूरा करिए। अपने टीचर, कोच, मेंटोर से ज्ञान मिलेगा, सीख मिलेगी। मानसिक उलझन और थोड़ा कंफ्यूज आज ज्यादा रहेंगे। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाइए, वरना आपकी जमा पूंजी जा सकती है। परिवार के विवाद को हवा नहीं देनी चाहिए। यदि आप बाहर रहते हैं तो परिवार से मिलने के लिए आज कोशिश करनी चाहिए। मैरिड लाइफ में वैचारिक मतभेद और मनभेद आज तनाव उत्पन्न करेंगे। मसल पेन या जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकते हैं। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करिए और आगे बढ़िए। मिथुन राशि, आज अपनों के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए हो सकता है कोई छोटा या बड़ा त्याग करना पड़े। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। जॉब करने वाले लोगों को पुरानी गलतियों से अब सीखना है, क्योंकि आज आप गलतियां दोहराने वाले हैं। शोभन योग के बनने से बिजनेस पर्सन काफी समय से अगर किसी निवेश के बारे में सोच रहे थे, चाहे वो व्हीकल हो, प्रॉपर्टी हो, शेयर बाजार, आज उत्तम रहेगा। बड़े निवेश करने के लिए आपको और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म अपनाना चाहिए और अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज ईर्ष्या भाव से परेशान रहेंगे, दूसरों से जेलस करने वाले हैं। मनोरंजन उतना ही करिए जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा मनोरंजन आपके काम से आपको दूर कर देंगे। संतान की अच्छी या बुरी संगत कैसी है, उस पर माँ बाप को आज थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से लव पार्ट और लाइफ पार्टनर का दिल जीतने वाले हैं। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको आज खुश रखेंगे। कर्क राशि, मानसिक तनाव आज कोई दे सकता है, आप लेने का काम नहीं करें। शोभन योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट के कारण आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। जिसका मुख्य काम मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने का रहेगा, वही आज आगे रहेगा। अगर हाल ही में आपको कोई सफलता मिली है तो व्यापारियों को आगे के लिए तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन की स्थिति उनके बेहतर प्लानिंग और बेहतर प्रेजेंटेशन से रहेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और अगर कोई नया कोलीग या नया कोई सहपाठी आपके आसपास आए तो धैर्य के साथ उसका साथ दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज संभल कर काम करिए, क्योंकि आज आप कुछ एक्स्ट्रा और स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। माँ बाप को अपने बच्चों के स्वभाव या फिर अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल और अपने कमरे में ही अगर बच्चे फंसे हुए रहते हैं तो उन्हें बाहर निकालिए, उनके साथ घूमने फिरने जाइए। अपने कंधों को मजबूत करिए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। हार्मोन्स की तकलीफ, जॉइंट पेन और पेट और गुप्तांग की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि रूप में आकर्षण और सुंदरता हम सब चाहते हैं, तो आज माँ कात्यायनी का ध्यान और पूजा अर्चना करें। इस दिन शहद का विशेष महत्व होता है। शहद से पूजन कर ब्राह्मण देवता और गरीब लोगों को शहद बांटने से आपका आकर्षण बढ़ेगा और सुंदरता में वृद्धि होती है। और ओम ह्रीम श्रीम कात्यायनी देवी नमः मंत्र की 1 माला जाप करें। आज धूप, अगरबत्ती, सुगंधित चीजें, रुई, चमकीली सामग्री, दीपक और तेल मंदिर में दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। सिंह राशि, माँ बाप को संतान से और संतान को माँ बाप से आज पूरा सहयोग और सुख मिलेगा। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए टीम की मदद करनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन सामान्य है, काम के साथ मौज मस्ती भी जारी रहेगी। बिजनेस में मिल रही सफलता से आपको आज प्रसिद्धि मिलेगी, और जो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। व्यापारी लोग अगर कोई नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं, तो आज के दिन प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते हैं, उन व्यापारियों और उन प्रोफेशनल लोगों के लिए आज नए क्लाइंट आने वाले हैं। आज का डिसीजन इमोशंस में नहीं लेना चाहिए। आपका मन यदि किसी काम में नहीं कर रहा है तो सबसे पहले शुरुआत उस काम से करिए जिसमें मन लगता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की एक्टिविटीज आज शानदार रहेगी और परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी। इलीगल कोई एक्टिविटी आज मत करिएगा, कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज गलती से आप ये करने वाले हैं। घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसे निराश न लौटाएं। स्टोमक रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। कन्या राशि, परिवार की सुख सुविधाओं के साथ साथ परिवार की तरफ आज ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रायोरिटी वाइज काम करिए। वर्क प्लेस पर आप अपने वर्क रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीजें संभाल कर रखिए। गुमना या मिस यूज का खतरा है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में बदलाव की संभावना है, जिस कारण आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, टूर्स एंड ट्रेवल, कैटरिंग से जुड़े हुए लोग, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर को आज थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। खुद मीटिंग में शामिल हो, किसी और पर भरोसा करोगे तो हाथ आई हुई डील चली जाएगी। मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए। समय अनुकूल न होने पर बिजनेस पर्सन आज ट्रेवल न करें। धीरज, धैर्य और संयम के साथ नए ऑप्शंस तलाश करिए।
आप पर भरोसा करके यदि कोई आपको काम सौंपता है तो उस पर खरा उतरिएगा, क्योंकि आज लापरवाही के कारण आप कोई गलती करने वाले हैं। घर के छोटे बच्चों के साथ छोटे हो जाएं और बड़ों के आशीर्वाद से उनकी सेवा करके बहुत पुण्य कमाने वाले हैं। मेहनत से भागना नहीं है, क्योंकि सिचुएशन आपको आलसी आज बना रही है। सेहत के मामले में वैसे तो आप लकी हैं, लेकिन जॉइंट पेन जिनको है उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तुला राशि, भाई बहनों की कंपनी पर भी ध्यान दीजिए और बॉन्डिंग मजबूत करिए। वर्क प्लेस पर जो पुरुष है महिला के साथ, महिला है जो पुरुष के साथ, सुर ताल और लय बिठा के चलिए, बहस मत करिए, इमेज खराब हो जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को टारगेट कंप्लीट करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। बिजनेस को लेकर अति आत्मविश्वास करना ठीक नहीं है, इसलिए रोज की तरह अपने प्रयास में मेहनत और स्मार्ट वर्क का तड़का लगाइए। एडवर्टीजमेंट अपने बिजनेस के लिए करिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, सोशल मीडिया पर इसका प्रचार और प्रसार करिए। कस्टमर की संख्या बढ़ने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन के अनुसार परिणाम चाहिए तो जैसी जरूरत है उससे ज्यादा मेहनत करिए। फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर चाहिए तो आज स्मार्ट वर्क करिए। नए लोगों को अपने साथ जोड़िए और काम को बांट कर करिए। मूड आज स्विंग होने वाला है और हो सकता है परिवार को दिए गए वादे आप न निभा पाएं। रिसर्च करके डेवलपमेंट करोगे तो आज का दिन बेटर रहेगा। डायबिटिक, एंजाइटी और हार्ट के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि, पैसे से पैसा कमाइए, रुके हुए पैसे को प्राप्त करिए, खर्चों पर कंट्रोल करिए। शोभन योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर और रूटीन में थोड़ा बदलाव करके नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। जॉब चेंज करना है तो आज विचार करिए, अप्लाई करिए, जल्द आपको शुभ समाचार मिलेंगे। प्राइवेट स्कूल हो, ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं, ई लर्निंग का काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का काम करते हैं, वेबिनार, सेमिनार या कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं तो नए क्लाइंट आपको मिलने वाले हैं। अलर्ट हो जाएं, एडवांस में प्रिपरेशन करिए, अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बिजनेस पर्सन को ध्यान देना चाहिए और खुद भी सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मन और बुद्धि का तालमेल सही रहेगा और सकारात्मक उड़ जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातों पर ध्यान दीजिएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिएगा और हाथ में अच्छा गिफ्ट रखिएगा। घर की जरूरतमंद चीजों को लिस्ट बनाकर करोगे तो अनावश्यक रूप से खरीदारी से आप बच जाएंगे। सेहत के मामले में मन थोड़ा अशांत रहेगा और घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता और उसमें लिए गए डिसीजन गलत हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए 8 राशि के बाद शारदीय नवरात्र स्पेशल बात करते हैं कि मां भवानी का एक नाम दुर्गा क्यों है। प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक भयानक दैत्य था, यानी राक्षस, जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर महाबली हो गया था। वह पृथ्वी पर उत्पात मचाता ही रहता था। न कहीं यज्ञ होता, न हवन, और पृथ्वी पर वर्षा तक बंद हो गई थी। सरोवर, सरिताएं जल रहित हो गए थे। लोग अब प्यास से मरने लगे थे। चारों ओर त्राहिमाम मची थी। पृथ्वी लोक के अलावा देवलोक पर भी दुर्गम नामक राक्षस के अत्याचार बढ़ने लगे थे। सभी देवी और देवता हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करते हैं, हे देवी, अपने बच्चों की रक्षा करो। माँ जिस प्रकार अपने शुंभ, निशुंभ, चंड, मूढ़ और मधु, कैटभ तथा महिषासुर का वध कर सारे विश्व की रक्षा की है, देवताओं का कल्याण किया है, उसी प्रकार हे माँ, इस दुर्गम नामक दैत्य से हम सब की रक्षा करो। माँ ने दुर्गम दैत्य से घमासान युद्ध किया और उसका वध करके वेदों को मुक्त कराया। दुर्गम नामक दैत्य का वध करने से माँ का नाम दुर्गा पड़ा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। IQ और EQ लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा और बुद्धि में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। वर्क प्लेस पर आप अपना वर्क समय पर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। नौकरी में जितनी अधिक मेहनत करेंगे, प्रमोशन की फाइल उतनी जल्दी आगे जाएगी। जो लोग डेटा एंट्री का काम करते हैं, IT प्रोफेशनल है, कोई भी टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, उनका काम आज बेहतर होना चाहिए, वरना डांट पड़ सकती है। बिजनेस पर्सन कोई नया सौदा करते समय सजग रहें, आपको कोई फाइनेंशियली चोट पहुंचा सकता है। जो लोग पब्लिशिंग का काम करते हैं, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, टेलीविजन पर काम करते हैं, रेडियो पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। सोशल मीडिया पर अपने काम की नई पहचान मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन आज बहुत भटकने वाला है। मन के अनुसार काम नहीं होगा और रॉन्ग डिसीजन लेंगे, और शांत मन से काम करोगे तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आप पा नहीं सकते। रिश्तों के मामले में बहुत अधिक सोच विचार कर नई उलझनों में आपको कोई डाल सकता है, इसलिए सोचना होगा और पूछने के लिए शंका मत करिएगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। मकर राशि, खर्चों को कम करिए, आमदनी बढ़ाने के लिए परिवार सहित कुछ स्पेशल करिए। वर्क प्लेस पर आपका काम बोले, आप नहीं बोले, इसी से सीनियर और बॉस के सामने आपका काम नजर आएगा और आपकी पीठ पीछे भी तारीफ होगी। एम्प्लॉयड पर्सन को कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान देने से आपका टाइम वेस्ट होगा। बिजनेस पर्सन कस्टमर की पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए स्टॉक को मेंटेन करें। आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर करिए।
फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों के लिए इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर और ऐसे लोग जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों को अपने काम को खुद ही करना चाहिए। सही भाषा का और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव रखोगे तो आज कस्टमर बढ़ जाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सही दिशा में जा रहे हैं, किसी की सलाह लेके भटक जाने वाले हैं। घर की साफ सफाई, रंग रोगन, रिनोवेशन पर आज धन खर्च होने वाला है। पारिवारिक मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज आपको लेने पड़ सकते हैं। प्राण जाए पर वजन ना जाए। वजन को कम करने के लिए अब कुछ अलग करना होगा। अब आलस्य से काम नहीं चलेगा। क्रोध और अहंकार की वजह से दोपहर या शाम को किसी से झगड़ा हो सकता है। ठंडे दिमाग से काम लीजिए। कुंभ राशि, आमदनी को बढ़ाइए और साथ में रुके हुए पैसे को प्राप्त करिए। आने वाले 2, 4, 6 महीने में कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। शोभन योग के बनने से नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आज इंटरव्यू के लिए कॉल या कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में सीनियर को प्रसन्न रखने के लिए कुछ गलत नहीं करना है। कोई आपको गलत जगह पर फंसाने के लिए हस्ताक्षर या दस्तावेज पर कुछ गलत साइन करवा सकते हैं। बिजनेस के लिए लोन लिया है या लेना चाहते हो तो आज फाइल आगे बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर प्लांट, ऑयल एंड गैस, पेट्रोल, कंस्ट्रक्शन और मोबाइल एसेसरीज का काम करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स का काम करने वाले लोगों को आज खुद ही भागदौड़ ज्यादा करनी होगी, तब जाकर आर्थिक स्थिति कहीं बेहतर हो सकती है। टीचर, कोच, मेंटोर्स, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को जो मिले उससे प्राप्त कर लीजिए। अच्छी कंपनी का आनंद लीजिए। पुराने मित्र, पुराने कुलीग से मुलाकात आज आपको प्रसन्न करने वाली है। फैमिली में विवाद की स्थितियों में आप मत पड़िए वरना विवाद बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कोल्ड एंड कफ आपको परेशान कर सकता है। मीन राशि, काम करने का नशा होगा तो आज काम स्पेशल होगा। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए सामान्य से अच्छा है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसे लोग जो आईटी प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट, बेहतर प्लानिंग करके आप नए काम को प्राप्त करने वाले, बाधा को दूर करने वाले हैं। आज अपने पैटर्न और रूटीन को बदल कर देखिए, एंथुसियाज्म आएगा। पर्टिकुलर किसी खास प्रोडक्ट की अगर बिक्री में गिरावट आ रही है तो कुछ स्पेशल ऑफर दीजिए, वो स्टॉक आपका निकल जाएगा। परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद भी अकेलापन आज आप महसूस करने वाले हैं। पॉलिटिशियन को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसमें वे सफल होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी की मदद लेकर या मदद करके आपका काम बनेगा। जो लोग कई दिनों से घर बदलने या पुराने मकान का रिनोवेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, किराए का मकान चेंज करना चाहते हैं, आज का दिन बेहतर है। भाई बहनों के साथ तालमेल बिठाओगे तो माँ बाप बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, शंखपाल नामक कालसर्प योग के बारे में। जब किसी कुंडली में राहु 4th हाउस में हो और केतु 10th हाउस में, और सारे ग्रह राहु केतु के मध्य हो तो शंखपाल नामक कालसर्प योग बनता है। ऐसे लोगों के परिवार में विवाद, असहमति और साथ में माता को कष्ट और पिता से बनती नहीं है। मकान ले नहीं पाते, लेते तो उसे जो है उसका सुख नहीं ले पाते। परिवार के लोगों से दूरियां बढ़ती है, संपत्ति का विवाद पैदा होता है और प्रमोशन में देरी, नौकरी में स्थिरता नहीं आ पाती है और एक जगह पर टिककर ऐसे लोग काम नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाकर इसकी विशेष पूजा करवानी चाहिए, नासिक के पास, महाराष्ट्र में। नहीं तो हमने एक कालसर्प दोषनाशक कवच बनाया जिसे आप जोधपुर से मंगवाकर धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, आज जिन लोगों का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, वे गणेश जी को घर में ही बने हुए मोदक का भोग लगाएं। उनके समक्ष बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एक माला जाप करिए। शहद आज बांटिए और शहद से बनी हुई कोई भी वस्तु माँ को भेंट करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। समस्याएं आना और बात है, लेकिन समाधान न कर पाना ये गलत बात है। 11 अक्टूबर को हम अष्टमी और नवमी के दिन आपके लिए विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी समस्याओं से, आपकी जितनी भी तकलीफ है उससे मुक्ति दिलाने के लिए विशेष यज्ञ में आहुति देंगे। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिख भेजिए। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपके नाम से विशेष आहुति देंगे, जिससे मां भगवती इतनी प्रसन्न होगी कि आपको समस्याओं से मुक्ति का रास्ता सुझाएंगी। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय माता दी।